आज हम स्टार्ट करेंगे लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद में लिगेंड को चार्ज की बेसिस पर 3 क्लास में डिवाइड किए, है ना, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ये पॉइंट। उसके बाद में लिगेंड इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर एटम। On the basis of donor atom, ligand classified into 2 categories. Number 1 is uni or monodentate ligand. Second one is poly or multidentate ligand. उसका डिटेल हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद में देखिएगा कि मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से है और वीक फील्ड लिगेंड कौन से है, ठीक है। और उसमें एक बहुत बेस्ट टॉपिक मैं समझाने वाला हूं, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्पेसिफिक पहचान क्या है। सर हम कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट देख करके। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखा, देखिए PPH3/3 या फिर PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ओके, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत बेस्ट आइडिया है जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए लिगेंड, समझ लीजिए पहले आप लिगेंड क्या होगा, ओके। लिगेंड इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, लिगेंड इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिगेंड विच मीन्स टू बाइंड, ग्रीक वर्ड, ठीक है, लिगेंड, ओके। Ligand it is derived from the Greek word ligand which means to bind। इसका मीनिंग होगा to bind, बांधना, बराबर है। देखो ligand it is derived from the Greek word ligand which means to bind। एक्सप्लेन कर देंगे ligand का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है ना। देखिए हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखे हैं CO, ओके, और NH3/6, CO NH3/6 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +3, ओके, मींस CO NH3/6 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +3, ओके। यही एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको देखो, आपको तो ये समझ में आ गया कि सर हम ये जो NH3 लिखे हैं आपने यहाँ पर, इसे हम लिगेंड कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? लिगेंड, ओके, ये लिगेंड है, ओके। और ये है CMI और CMA, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय लिगेंड, देखो लिगेंड मींस द मॉलिक्यूल और आयन व्हिच आर कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज लिगेंड। देखिए कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन से जो मॉलिक्यूल और आयन जुड़े होते हैं उसे हम लिगेंड कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, the molecules or ions which are coordinated to the central metal atom or ion। देखिए the molecule or ion which are coordinated to the central metal ion in a complex called as ligand, बराबर है। ध्यान से देखो, the molecule or ion which are coordinated to the central metal atom or ion in a complex called as ligand, बराबर है। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम और आयन किसको बताएंगे हम? सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ओके,
सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल ये भी है कि क्यों यहाँ पर मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वो भी मैं आपको समझाता, ध्यान से देखना, आपने नए नए पॉइंट्स पता होगा। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि सर इसको हम सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन बताएंगे, ठीक है, बट व्हाट इज, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट। देखो द एटम और आयन, एक तो ये एटम हो सकता है और आयन हो सकता है ना, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर है, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड, है ना। ध्यान से देखिएगा, द एटम और आयन बोलना है यहां पर, द एटम और आयन विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड, बराबर है, मतलब ऐसा मेटल, ऐसा एटम और आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे किससे, लिगेंड से, एंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या लिगेंड क्या होगा, लिगेंड का डेफिनेशन क्या होगा। एक पॉइंट मैं आपको ये समझाने वाला था कि क्यों मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3D के एग्जांपल है, डी ब्लॉक पढ़े हमने, है ना, फिजिकल क्लास में। देखो 3D, ध्यान से देखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन सा आता, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ओके, और जिंक, ठीक है। उसके बाद में गैलियम, ठीक है ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। फिर उसके बाद में सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36। मतलब देखिए ये हो गए स्टेबल एलिमेंट्स। तो ऐसा ही मेटल जो है इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करके अपने रो में जो नोबल गैस प्रेजेंट है उसके जैसा बनना चाहता है। किसके जैसा, नोबल गैस के जैसा। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर देखिए, जो हम बार बार यही एग्जांपल रिपीट कर रहे हैं कि CONH3/6 और चार्ज है Cl3, ऐसी था ना, ये बाहर चला गया मींस +3, ओके, और प्लस 3 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, ऐसे हमने बाहर निकाले थे, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए ये है कोबाल्ट। कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है सर, देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसमें +3, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ओके, इज इक्वल टू नेट चार्ज कितना, +3, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3, ओके। अब कोबाल्ट का तो एटॉमिक नंबर है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, ओके, 3d4s2, 18 20 60 27, 3 इलेक्ट्रॉन का हमने लॉस कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं यहाँ पर सर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3d6 4s0 और ये है Ar, ओके, किसमें, CO+3 में, 18 और 6 24 इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना, मींस यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कोबाल्ट क्या करेगा कि अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ लेगा, जस्ट पढ़े हमने कि ईच लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। हर लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन को और कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। तो इस तरह यहाँ पर 6 अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये थे 24 प्लस, है ना, कितने अमोनिया, 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लिगेंड जो है दो, हाँ एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। कितने जाएंगे, 12 प्लस 24 दैट इज 36, बराबर है ना। इसके कॉम्प्लेक्स तैयार होते हैं क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज जो है वो हमेशा स्टेबल स्टेट में रहना चाहती है। कहां पर रहना चाहती है, स्टेबल स्टेट में। तो ऐसा ही कोबाल्ट भी स्टेबल स्टेट में रहना चाहेगा, मींस CONH3/6 और चार्ज +3 मींस Cl3 आउट ऑफ ब्रैकेट, बराबर है ना, ठीक है। तो यहां से आपको जस्ट इतना तो समझ में आया होगा कि लिगेंड क्या होगा, लिगेंड का डेफिनेशन क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होगा, ओके। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। ये पेज नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से निकाल लो। देखो ध्यान से देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड आर ऑफ 3 टाइप्स। चार्ज की बेसिस पर लिगेंड के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, समझ लीजिए।
ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, पहला है पॉजिटिव चार्ज, ओके, सेकंड नेगेटिव और एक न्यूट्रल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड आर ऑफ 3 टाइप्स, ये आप याद कर लेना। और इसका सफिक्स का मेथड भी बता रहा मैं आपको, नाम कैसे लिखा जाता है इसका जनरली। ठीक है, चार्ज की बेसिस पर लिगेंड के 3 टाइप्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ligand are of 3 टाइप्स। चार्ज की बेसिस पर लिगेंड के 3 टाइप्स हैं। ए है इसमें पॉजिटिव, है ना, लिगेंड, ध्यान से देखिएगा। बी है निगेटिव लिगेंड और सी है न्यूट्रल लिगेंड। अब आपको तो पता है कि लिगेंड जो है ये लेविस बेस के जैसा काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है ना, देखिए यहां हमने एग्जांपल लिखे हैं NO पॉजिटिव, ध्यान से देखिए NO पॉजिटिव जो बहुत फेमस एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल लिखे हमने NO2 पॉजिटिव, एक एग्जांपल है NH2 बॉन्ड NH3 और ये पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, 3 एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है, फेमस है। ओके, यहां लिखे हमने CN निगेटिव, ओके, चलिए बाद में जोड़ेंगे ऐसा, OH निगेटिव, फ्लोरीन F निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा C2O4 डाई निगेटिव, SO4 डाई निगेटिव। ठीक है ना, NO2 ये निगेटिव में भी आता, NO3 निगेटिव, ओके, NO3 निगेटिव। ठीक है ना, इसके बाद न्यूट्रल लिगेंड, यहां लिखे हमने H2O, CO, NH3, NH2OH और CH3 बॉन्ड NH2 ETC। ओके, ध्यान से देखिएगा, जब भी हम पॉजिटिव लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसमें लास्ट में सफिक्स जो यूज करते हैं हम, सफिक्स IUM आएगा, इसमें सफिक्स हमेशा IUM आएगा। ओके, यहां मैंने O डाई नेगेटिव, जैसे इस एग्जांपल ध्यान आएंगे और लिखते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया कि इसके लिए सर हम सफिक्स यूज करते हैं कौन सा, IUM, तो इसके लिए हमेशा सफिक्स रहेगा बेटा, हमेशा याद रखना आपने O, और आपके ध्यान में आ रहा होगा। ठीक है, और उसका नाम तो सीधा साधा रहेगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि आपको पता है कि सर लिगेंड जो है तो हमेशा डोनर आइटम रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये तो बेचारा ऑलरेडी भूखा है, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से आपको समझाता हूं। N, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव। भले ही यहां पर ये नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, चलो हम मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके अराउंड के जो आइटम आपको दिखाई दे रहे, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके पास में तो लोन पेयर प्रेजेंट है ना। तो इस बेसिस पर हम ये बताएंगे कि ये देखिए चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव लिगेंड बता दिया, लेकिन ये नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, बराबर है। कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर NO का भी वैसी है ना, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसो रहता है इसका नाम, नाइट्रोसोनियम। ओके, ये है नाइट्रोनियम, आइयो आपको समझ में आ गया होगा, ये हाइड्रोजन से बना। अब इसको देखो बेटा ध्यान से, आप यहां लिखे सर हमने NH2 और NH3, ओके, इस पर प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड। ये तो डोनेट नहीं कर सकता ना, लेकिन इसके जो पड़ोस वाला है, ये वाला, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। भले ये पॉजिटिव लिगेंड है मानते हम, लेकिन यहां पर देखिए क्या इस नाइट्रोजन के पास में तो है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डोनेट करेगा किसको, मेटल को। इस बेसिस पर ये रहेगा पॉजिटिव लिगेंड। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये समझ गया आप।
हाँ, नाइट्रोसोनियम है ना, उसके बाद में नाइट्रोनियम, और ये हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन सुना होगा आपने, NH2 बॉन्ड NH2, ओके। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, हाइड्रोजन को, और तैयार करता है N2H5 है ना, मींस NH2 बॉन्ड NH3, दैट इज हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजन से बना है। ये रहेगा हाइड्रोजीनियम, ओके। एक एक पॉइंट्स ध्यान से देखने में कोशिश अच्छी करूंगा इसमें डिटेल एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो ये हमने पॉजिटिव लिगेंड पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद में निगेटिव लिगेंड, ये तो चार्ज पे से आपको समझ में आ रहा है कि सर ये निगेटिव लिगेंड रहेगा, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, ये निगेटिव सॉरी इस पर आएगा, मतलब यहाँ पर कार्बन आइटम डोनर रहेगा, साइनो, नाम बता रहा था मैं इसके, देखिए इसका नाम रहेगा साइनो। हम नोमेनक्लेचर में और डबल पढ़ेंगे इसे, तो क्या समझा था मैं आपको, लास्ट में सफिक्स ओ आता है, ये होगा हाइड्रोऑक्सो, ये सुना होगा आपने फ्लोरो, फ्लोरो है ना, फ्लोरो, ये क्लोरो, जिसको हम क्लोरिडो भी बोलते हैं, क्लोरिडो है ना, ये फिर फ्लोरिडो, ब्रोमो, जो फेमस वाले नाम है बता रहा हूं आपको। ये रहेगा बेटा आयोडो, क्या रहेगा, आयोडो। ये रहेगा ऑक्जेलेट से डिराइव हुआ सर, ये रहेगा ऑक्जेलेटो, क्या रहेगा, ऑक्जेलेटो। देखिए ऑक्जेलिक एसिड से C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, देखिए यहां पर इसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया डोनेट, तो यहां पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव, इस पर एक निगेटिव, इस पर एक निगेटिव, बराबर है। मतलब मेटल से कौन जोड़ेगा यहाँ पर सर, मेटल से ऑक्सीजन एटम जोड़ेगा, ये वाला ऐसा, बराबर। इसकी भी स्टडी करने वाले हम, तो ध्यान से देखिएगा, दो नेगेटिव चार्ज थे, C2O4 डाई नेगेटिव, ऑक्जेलेट से बना है ऑक्जेलेटो, यहाँ पर सल्फेट से बनेगा सल्फेटो, ओ लगाना है आपको सफिक्स, ओके। ये नाइट्रो, अब नाइट्रोजन अगर जुड़ा रहा तो N लिखेंगे हम, N नाइट्रो। अगर यहां पर ऐसा हो, मैं इधर लिख लेता हूं इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, ONO अगर रहा बेटा तो लिखेंगे हम नाइट्रो ही, है ना, नाइट्रो, या फिर नाइट्राइटो, क्या लिखेंगे, नाइट्रो भी लिखते हैं, और नाइट्राइटो, N का मीनिंग क्या होगा, नाइट्रोजन अटैच रहेगा, और O अटैच रहा तो नाइट्राइटो, O ऑक्सीजन जुड़ा रहा तो ON डबल बॉन्ड O, ऐसा, ठीक है ना। ये नाइट्रेट रहता, क्या रहता, नाइट्रेट, जैसा सोडियम नाइट्रेट आपने सुना होगा NaNO3, तो ऐसा ही यहां लिखा हमने नाइट्रेट, उसका E हटा करके मैंने O लगा दिया, दैट इज नाइट्रेटो, ये रहेगा नाइट्रेटो, और ये रहेगा बेटा ऑक्सो, क्या रहेगा, ऑक्सो, ठीक है ना। तो ये समझ में आएगा आपको, नेगेटिव चार्ज है मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे। अब यहां पर H2O, इसको हम एक्वो लिखते, इसका कार्बोनिल, ओके, इसका अमाइनो, या फिर अमाइन, ठीक है ना। अलग अलग रेफरेंस बुक में आपको अलग अलग देखने मिलेगा। ये रहेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, और ये है बेटा मिथाइल अमाइन। अब आपको समझाना है कि इसमें क्या रियल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, हाँ रहेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, पता होगा आपको। क्या यहां हमने H2O लिखे, दो लोन पेयर रहेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड O रहता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये लोन पेयर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव से तो न्यूट्रल होता। NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहेगा। ऐसा ही हाइड्रोक्सिल अमाइन में नाइट्रोजन पर भी रहेगा, ऑक्सीजन पर भी रहेगा, भले इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। मिथाइल अमाइन में इस पर रहेगा, किस पर, नाइट्रोजन पर, ऐसा। CH3 बॉन्ड NH2 और ये डॉट, ठीक है ना। तो चार्ज की बेसिस पर लिगेंड को तीन क्लास में हमने डिवाइड किए हैं, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, और वह है न्यूट्रल लिगेंड। एक न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल ये भी है EN रहेगा बेटा इथिलीन, मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, ये लिख लिया, नोट कर लेना आपने। देखिए EN रहेगा इथिलीन
डायअमाइन, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 बॉन्ड NH2, इथिलीन डायअमाइन, EN इसको लिखा जाता। ठीक है, अब डिटेल इसका स्टडी करेंगे हम, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम लिगेंड क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज उसमें। ठीक है, तो ये न्यूट्रल लिगेंड की सारी एग्जांपल है। ठीक है ना। अब नेगेटिव लिगेंड की और एक एग्जांपल है, वो भी बता देता मैं आपको बात निकल के। तो DMG डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो। ओके, इसका स्ट्रक्चर बता देता आपको, आगे भी जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले आप, पेज नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा उसको डबल। DMG डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइन, उससे बना ऑक्साइमेटो। ठीक है ना। देखिए, तो ये टॉपिक पढ़े थे हमने, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड आर ऑफ 3 टाइप्स। चार्ज की बेसिस पर लिगेंड के 3 टाइप्स है। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम लिगेंड क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। डोनर एटम की बेसिस पर लिगेंड को 2 क्लास में हमने डिवाइड किए हैं। इसमें नंबर 1 है मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड, 3। सेकंड वाला रहेगा पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड, और थर्ड वाला है एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसमें चिलेट लिगेंड क्या होते हैं, चिलेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस होगा, कब तैयार होगा, क्या कंडीशन रहेगी, अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्या, लिगेंड इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर एटम। लिगेंड को हम डोनर एटम भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम लिगेंड क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ध्यान से देखिएगा, लिगेंड इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर एटम। ओके, लिगेंड इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर एटम। ओके, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता, इसीलिए सर इसको डोनर एटम कहते हैं। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम लिगेंड क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। लिगेंड आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा इसमें। नंबर 1 है इसमें मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड। समझ लीजिए पहले आप, मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड। मोनो और यूनि तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग होता है 1। डेंटेड, दांत वाले, डेंटेड दांत वाले, मतलब एक दांत वाला, बराबर जैसा डेंटिस्ट। समझ में आ रहा है? देखो, मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड मतलब ऐसे लिगेंड जिसके पास में सिर्फ एक डोनर एटम हो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक हो और एक साइड पर जुड़ा हो, उसे हम मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसकी एग्जांपल NH3 H2O, ठीक है, NH3 H2O, CH3 बॉन्ड NH2। ओके, ये समझ लीजिए आप, यहां लिखा हूं मैंने M मींस मेटल आयन, और मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा यहां पर नाइट्रोजन। हाइड्रोजन नहीं करता, पता है आपको, क्योंकि लोन पेयर किसके पास में होते हैं सर? नाइट्रोजन के पास में, बराबर है। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा, एक H, सेकंड H, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, क्या मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड किसको बताएंगे हम? क्या ऐसे लिगेंड जिसके पास में सिर्फ एक डोनर एटम हो, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक हो और एक साइट SITE साइट एक जगह पर जुड़ा हो, उसे हम यूनि और मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या द लिगेंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम। ओके, ऐसे लिगेंड जिसके पास कितने डोनर एटम हो? एक। द लिगेंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, समझ में आएगा आपको, एक ही पॉइंट पर अटैच है, एंड ओनली वन साइट
लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन in a complex called as uni और monodentate ligand। ध्यान से देखिएगा कि ऐसे लिगेंड जिसके पास में सिर्फ एक डोनर एटम हो या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक हो, है ना, एंड ओनली वन साइड लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड। ये एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। सेकंड टाइप है इसका पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड। वो भी ध्यान से देखना आपने, मैं बहुत डिटेल उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द लिगेंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम कॉमा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड ओनली वन साइड लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स, बराबर, इन अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, सेकंड टाइप है इसका पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड। पॉली और मल्टी, MULTI, मल्टीडेंटेड, पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड। द लिगेंड हैविंग, है ना, यहां पर करेंगे हम मोर देन वन, ओके। The ligand having more than one donor atom, comma point of attachment and more than one side linked to the central metal ion, है ना, और central metal atom in a complex called as poly और multidentate ligand। अब आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि सर पॉली में क्या क्या आएगा, कितने साइड जुड़ सकते हैं। तो देखो, ये बाइडेंटेड भी हो सकता है, ट्राइडेंटेड हो सकता है, टेट्रा हो सकता है, पेंटा हो सकता है, हेक्सा हो सकता है, और उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पॉली का मीनिंग क्या होगा। पॉली का मीनिंग होगा सर यहां पर बाइडेंटेड हो सकता है, ट्राइडेंटेड हो सकता है ना, और अपने सिलेबस में जो है वो बता देता, हेक्साडेंटेड हो सकता है ना, मोर देन वन, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ओके। तो ध्यान से देखिएगा कि द लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर एटम और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड मोर देन वन साइड लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड, दीज लिगेंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। देखो फर्स्ट पॉइंट्स में क्या, दीज लिगेंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है, दीज लिगेंड फॉर्म हेटेरोसाइक्लिक ठीक है, मीन्स हेटेरोसाइक्लिक, रिंग नेम लेके चलेगा, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर ही तैयार करें, ओके। ध्यान से देखिएगा, अब आपके सामने देखिए प्रूफ है इसमें, क्या बाइडेंटेड किसको बताएंगे हम, थोड़ा ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होगा। ट्राइडेंटेड किसको बोलेंगे, टेट्रा किसको बोलेंगे, पेंटा किसको बोलेंगे, हेक्सा किसको बोलेंगे। अब इस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये समझ गया डेफिनेशन, द लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर एटम और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट and more than one side linked to the central metal atom or ion in a complex called as poly और multidentate ligand। अगर आपको bidentate बताना रहा तो जहां आपने more than one किए वहां पर आप 2 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। अगर आपको tridentate बताना रहा, जहां आपने more than one किए वहां पर 3 करेंगे, ओके। अगर आपको tetradentate बताना रहा तो जहां पर आपने more than one किए वहां पर क्या करेंगे, 4 करेंगे। अगर आपको हेक्साडेंटेड बताना रहा तो जहां पर आपने मोर देन वन किए, ओके, वहां पर आप 6 करेंगे, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीडेंटेड किसको बताएंगे हम, द लिगेंड हैविंग मोर देन वन डोनर एटम और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड मोर देन वन साइड लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड, ओके। दीज लिगेंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, ये लिगेंड रिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और रिंग भी कौन सी तैयार करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक,
कौन सी, हेटेरोसाइक्लिक, कि यहाँ पर डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच रहेगा। और एक खास पॉइंट इसमें ये भी है कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग तैयार करेंगे। कौन सा, 5 मेंबर हेटेरो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म, है ना। दीज लिगेंड फॉर्म 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आपको समझाता हूं कि बाइडेंटेट हम किसको बताएंगे, ट्राइडेंटेट किसको बताएंगे, टेट्राडेंटेट किसको बताएंगे, पेंटा किसको बताएंगे और हेक्सा किसको बताएंगे। ओके, ध्यान से देखिएगा। बाइडेंटेट की जो एग्जांपल हमारे सिलेबस में है वो मैं डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं। उसके बाद में फिर ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, पेंटा तो नहीं है, एक हेक्सा है, ईडीटी जिसकी एग्जांपल है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। पहले मैं डिटेल बताता हूं आपको बाइडेंटेट लिगेंड। देखिए, बाइडेंटेट लिगेंड है ना, द लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम कॉमा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड, है ना, 2 साइड लिंक टू द सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज, है ना, बाइडेंटेट लिगेंड। मतलब यहां पर डोनर एटम कितने रहेंगे, 2 डोनर एटम रहेंगे सर। ओके, इसकी जो एग्जांपल है, बड़ी फेमस एग्जांपल है, एक है EN। EN रहेगा बेटा इसमें इथिलीन डायमाइन, इसका स्क्रीनशॉट दिखाएं। EN रहेगा इथिलीन डायमाइन। तो देखो कभी कभार मैं भूल जा रहा स्क्रीनशॉट निकालना, तो थोड़ा सा आप लेक्चर भी देख लेना जहां भूल जा रहा। तो देखो EN ये रहेगा इथिलीन डायमाइन, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2 और ये है सर NH2। ओके, यहां पर नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, क्या मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। मैंने यहां पर Cu डाई पॉजिटिव लिया हूं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह तैयार हो गया, CH2 बॉन्ड CH2 NH2, ये 2 डॉट और ये NH2 और ये 2 डॉट यहां पर लगा दिए हमने Cu, है ना। बाइडेंटेट, 2 दांत वाले सब बांध के रखे, से पकड़ के रखा लिगेंड ने। CH2 CH2 NH2 NH2, ये है EN इथिलीन डायमाइन, बराबर है। इसका रिएक्शन करवाया मैंने कॉपर के साथ, ये आयंस इस तरह तैयार हो जाएगा। ओके, CH2 CH2 NH2 NH2, मतलब यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया और ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये हेटेरोसाइक्लिक बनाएगा, कॉम्प्लेक्स है हेटेरोसाइक्लिक, डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच है और 5 मेंबर की रिंग बनाता है। इसमें और एक खास पॉइंट याद रखना, बाइडेंटेट लिगेंड जो है सिर्फ एक रिंग स्ट्रक्चर तैयार करता है। ओनली वन रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ओनली वन रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म, स्ट्रक्चर इज फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, बाइडेंटेट ने यहां पर एक रिंग स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप इस पर, क्या ये जो रिंग स्ट्रक्चर तैयार हुआ, दीज मेटल आर कॉल्ड एज चिलेट मेटल। इन मेटल को हम चिलेट मेटल कहते हैं। दीज मेटल मीन्स ये वाले, बराबर है। देखिए, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, बराबर है ना। पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है ये रिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बराबर है। दीज मेटल, देखिए इसकी जो मेटल है, दीज मेटल आर कॉल्ड एज चिलेट मेटल। दीज मेटल आर कॉल्ड एज चिलेट मेटल। इन मेटल को हम चिलेट मेटल कहते हैं। एंड these ligand are called as, these ligand are called as चिलेट लिगेंड। इन लिगेंड को हम चिलेट लिगेंड कहते हैं। देखिए
इन मेटल को हम बोलेंगे चिलेट मेटल और इन लिगेंड को बोलेंगे हम चिलेट लिगेंड, बराबर है। एंड दिस फेनोमेनॉन आर नोन एज चिलेशन, एंड दिस phenomenon are known as chelation, ठीक है। चिलेट इट इज derived from the Greek word chilate, it is derived from the Greek word, ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चील, CHEAL, चील। इसका मीनिंग होता क्रैब्स क्लॉव, वो खेकड़े के जो पंजे रहते हैं वैसा। तो ऐसा ही देखिए लिगेंड जो है मेटल को ऐसा बांध के रखता है जैसे खेकड़े के जो पंजे रहते हैं, क्रैब्स, खेकड़ा, बराबर ना। तो ध्यान से देखिएगा, पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर। These metal are called as chilate metal. इन मेटल को हम चिलेट मेटल कहते हैं, बराबर है। एंड these ligand are called as chilate ligand, और इन लिगेंड को बोलेंगे हम चिलेट लिगेंड, ठीक है। एंड दिस phenomenon are known as chilation, और ये पूरे प्रोसेस को बताएंगे हम चिलेशन। समझ में आ गया आपको? चिलेट लिगेंड कौन से वाले रहेंगे? जो लिगेंड रिंग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, मतलब पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड, ये कौन से लिगेंड रहते हैं? चिलेट लिगेंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, चिलेट मेटल किसमें प्रेजेंट रहेगा? देखिए क्या यहाँ पर पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड जो मेटल आयन से अटैच होगा, जिससे जुड़ेगा, वो चिलेट मेटल कहलाएगा, बराबर है। और इन प्रोसेस को बोलते हैं हम चिलेशन। क्या बोलेंगे इसको? चिलेशन। इसके बाद देखिए इसकी एक सेकंड एग्जांपल। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि एक रिंग बनाता है, देखिए एक ही रिंग बनाया है, बराबर है। हेटेरोसाइक्लिक है 5 मेंबर्स, बराबर ना, 5 मेंबर्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, DMG क्या है? DMG डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड, और इससे हो जाएगा ऑक्साइमेटो, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, ओके। डाइमेथाइल CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, बॉन्ड OH, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ध्यान से देखिएगा, है ना, ये होगा मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ग्लाइकोल से डरे हुआ। अब यहां से मैंने H रिप्लेस कर दिया और 2 मिथाइल लगा दिया, और एक ग्रुप CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, और ये OH, इस पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये हो गया DMG, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, DMG। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको? मेटल को डोनेट करेगा सर, ओके। यहाँ हम M लिख देते, है ना, डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, और ये रहेगा मेटल। देखिए रिंग स्ट्रक्चर तैयार किया, और कितने मेंबर का रिंग स्ट्रक्चर बनाया इसने? 5। एक ये मेटल, 2 3 4 5, जो रिंग में है उसी को काउंट करना है ना, ओके। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इन लिगेंड को क्या बोलेंगे हम? चिलेट लिगेंड, और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम चिलेशन। मेटल को बोलेंगे चिलेट मेटल, बराबर, समझ में आ गया? इसके बाद देखिएगा C2O4 ऑक्सैलिक एसिड से जो डिराइव हुआ, C2O4 डाइनेगेटिव। देखिए ऑक्सैलिक एसिड से C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH, बॉन्ड C, ओके, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। ये है बेटा यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड। क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। अब मैंने इसका H रिप्लेस कर दिया, ओके। सिंपल सी बात है, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा सर, ओके। अब यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे हम मेटल आयन। देखिए मैंने यहाँ पर मेटल लाके जोड़ दिया, M जोड़ दिया हमने, बराबर है ना। तो कितने रिंग बना रहे हैं यहाँ पर? सर ये एक रिंग बना रहा, और कितने मेंबर का? 5 मेंबर का, 1 2 3 4 5, बराबर है। तो ये एग्जांपल थी किसकी? बाइडेंटेड लिगेंड की, जो आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में जो है, ठीक है ना। DMG, ओके। उसके बाद में ये है ऑक्सैलेटो, OX लिखा जाता है इसको जनरली, आगे लिखिएगा हम जैसा EN लिखते हैं, इथिलीन डाइअमाइन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलिए देखिए, अब पेज नंबर इसमें 4 लिख रहा है, एक मिस हो गया हमारे से, मतलब 5वां रहता था ये। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ट्राइडेंटेड लिगेंड समझ लीजिए पहले आप।
ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसमें डोनर एटम 3 हो गए, जैसे यहाँ पर 2 हमने प्रूफ किए। अब देखिए ये 2 रिंग तैयार करेगा, कैसे करेगा तैयार वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ट्राइडेंटेट लिगेंड, यहां मैं एग्जांपल लिखा हूं डाइन, समझ लीजिए आप, इसकी एग्जांपल है डाइन। ठीक है, देखिए ट्राइडेंटेट, उसके बाद में फिर टेट्राडेंटेट बता देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं हेक्साडेंटेट, जो अपने सिलेबस में है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको ज्यादा स्टडी करना है। ठीक है ना, ट्राइडेंटेट, उसके बाद में टेट्राडेंटेट और एक हेक्साडेंटेट। ठीक है, देखिए इसकी एग्जांपल लिखी हमने डाइन, डाइन, तो इसका लॉन्ग फॉर्म बेटा ये रहेगा डाइइथिलीन और ट्राइअमाइन, 3 अमाइन रहेंगे और 2 इथिलीन रहेंगे, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। अब आपको ये भी प्रूफ करना है कि सर ये 2 रिंग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसमें हम ध्यान से देखिएगा। इथिलीन आपको पता है CH2 बॉन्ड CH2, ओके, एक और एक ये 2 CH2 लिखे हमने सर, बराबर है। डाइइथिलीन कितने अमाइन है सर, 3 अमाइन है यहाँ पर, NH, यहां लिखे हमने NH2 और इधर भी लिखे हैं हमने NH2, ओके, समझ लीजिए आप NH2, बराबर है। डाइइथिलीन ट्राइअमाइन क्या रहेगा, डाइइथिलीन, डाइइन तो पता है आपको इथिलीन डाइअमाइन रहता, तो डाइइथिलीन ट्राइअमाइन। अब देखिए इसके पास में लोन पेयर है, बराबर है, इसके पास में लोन पेयर है और इसके पास में लोन पेयर है। डोनर एटम ये इधर से डोनेट कर रहा है मेटल आयन को, यहां हमने M लगा दिए, ये यहां से डोनेट कर रहा और ये इधर से डोनेट कर रहा, ओके, निकाल लेता मैं, बराबर है। दिस लिगेंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, ये लिगेंड क्या तैयार करेगा, रिंग स्ट्रक्चर, इसके हम उसको चिलेट लिगेंड कहते हैं, बराबर। अच्छा कितने रिंग बनाए इसने, 2, एक और एक 2, बराबर। और खास बात 5 नंबर की जो रिंग बोला मैंने, प्रूफ हो रहा है करेक्ट, 1 2 3 4 5, बराबर है, 1 2 3 4 5, एक एक पॉइंट्स आप डिटेल पढ़ना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ, ट्राई के बाद में टेट्राडेंटेट लिगेंड, ठीक है, टेट्राडेंटेट लिगेंड। यहां पर 4 डोनर एटम रहेंगे, नाम से तो आपको समझ में आ रहा है ना, इट हैज 4 डोनर एटम, इसमें 4 डोनर एटम हो गए, एटम्स, ओके। नेक्स्ट यहां पर ये कितने रिंग का, मतलब यहां पर देखिए रिंग स्ट्रक्चर कितने तैयार किया था इसने, 2, 1 2, ये 3 रिंग स्ट्रक्चर तैयार करेगा। इट इज फॉर्म 3 रिंग स्ट्रक्चर, ये 3 रिंग स्ट्रक्चर तैयार करेगा, ओके। ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने यहां एग्जांपल लिखी इसकी डाइन, तो इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम ट्राई और EN, ट्राइन, क्या लिखे, ट्राइन। एक ही पॉइंट ध्यान से देखना आपने, ट्राइन, ये रहेगा बेटा ट्राइइथिलीन टेट्रामाइन, क्योंकि एक एक अमाइन बढ़ा रहे हम। देखो पहले क्या बताया मैंने आपको, EN था इथिलीन डाइअमाइन, मतलब एक इथिलीन 2 अमाइन थे, फिर ट्राइन में क्या था, 2 इथिलीन 3 अमाइन, बराबर है। और यहां पर देखिए इसमें क्या रहेगा, 3 इथिलीन और 4 अमाइन, ट्राई। देखिए ट्राई बोले तो 3 इथिलीन ले रहे हैं यहां पर हम, एक ये 2 इथिलीन सर, बराबर है ना, और ये 3rd इथिलीन, ओके। ट्राई इथिलीन और अमाइन, इसका लॉन्ग फॉर्म लिख लेते ना यहां पर, ट्राई इथिलीन, आगे है इसमें टेट्राअमाइन, ट्राइइथिलीन टेट्रामाइन। अब टेट्रामाइन है ना, जहां पर 4 नाइट्रोजन होंगे, ये NH हो जाएगा बेटा, यहां पर N, ये H, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना 3 बॉन्ड बनाता है और एक चौथी कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहती है, 2, है ना। इसका लोन पेयर ये लोन पेयर, ओके, और यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बीच में हमने क्या करे, यहां पर सर हमने मेटल जोड़ दिया लाके, एक इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन पेयर, इसने भी डोनेट कर दिया सर, इसने भी डोनेट कर दिया, और इस नाइट्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। ध्यान से देखना, अपने रियल में 3 रिंग स्ट्रक्चर बना रखा है, हाँ 100% 3 बना रहा, 1 2 3, ओके। इसके बाद थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप, जो मैंने आपको बताया था
1 2 3 4 5, 5 मेंबर का हेटेरोसाइक्लिक रिंग तैयार करा। इसको चेक कीजिए, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर। तो वो रहेगा ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन, ये रहेगा डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। ओके, तो देखिए ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्रा डेंटेड लिगेंड। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक आपको समझाना बाकी है, दैट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4 निकालिए, फोटो ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, हेक्साडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट है इसमें हेक्साडेंटेड लिगेंड। कितने? ये तैयार करेगा 5 रिंग स्ट्रक्चर। देखिए बायडेंटेड ने 1 रिंग स्ट्रक्चर तैयार किया, ट्राई ने 2, टेट्रा ने कितने तैयार किया? 3। पेंटा अगर रहता तो 4 करता था, बराबर है। अब हेक्सा, अपने जो सिलेबस में एग्जांपल लेने वालों में हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये रिंग स्ट्रक्चर तैयार करेगा कितने? 5। इट फॉर्म 5 रिंग स्ट्रक्चर, और इसमें डोनर एटम कितने रहेंगे? 6 डोनर एटम। बहुत फेमस एग्जांपल है, ध्यान से देखिए, मैं आपको क्लास में ही इसे याद करवा देता हूं, ठीक है ना। हेक्साडेंटेड लिगेंड, इसकी फेमस एग्जांपल है EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, समझ लीजिए आप, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA। ये रहेगा बेटा इथिलीन डायमाइन टेट्रा, ओके, एसीटेट, उसका ये हटा करके ओ लगा दिया मैंने, टेट्रा एसीटेट। ओके, ऐसे लिख देंगे इसको, टेट्रा एसीटेट, उसका ये हटा करके ओ लगाएंगे, ठीक है ना। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, समझ लीजिए पहले आप। एसीटेट आपको समझता होगा, एसीटेट, TATE, एसीटेट, CH3 बॉन्ड COOH, ये होगा एसिटिक एसिड। यहां से मैंने H निकाल लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा एसीटेट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एसीटेट कितने रहेंगे इसमें? 4 रहेंगे सर, बराबर है ना। देखिए इथिलीन, हम सबसे पहले काम करते, इथिलीन ड्रॉ कर लेते। देखिए CH2 CH2, ओके, डायअमाइन, पहले मैं नाइट्रोजन जोड़ देता हूं, इथिलीन डायअमाइन, यहां तक क्या होगा प्रूफ? अभी H नहीं लगा है, डोंट वरी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, कि इथिलीन और ये डायअमाइन। अच्छा, एसीटेट कितने इसमें? 4 है सर। कितने एसीटेट है? 4। मैं एक काम करता हूं, एक इधर एसीटेट लिखा, CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखिएगा, यहां का मैंने H हटा दिया तो इसको नाइट्रोजन से जोड़ दिया, एक एसीटेट, ये दूसरा एसीटेट। लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इधर ऐसा, ओके। देखिए कितने एसीटेट हो गए सर? 4 एसीटेट, 2 एसीटेट हो गए और 2 बाकी है, बराबर है ना। और इस नाइट्रोजन से CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, ओके। CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये भी नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से देखिए, इथिलीन डायअमाइन और ये टेट्रा एसीटेट, EDTA जिसको बोलते हैं। अब नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, बराबर है, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, 4th वाली कोऑर्डिनेट, और इसके पास में नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको, ये भी क्या रहेगा? देखिए मतलब ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर यहां लगा दिया सर हमने M, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, नाइट्रोजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, कितने हो गए? 2। ये ऑक्सीजन ने दे दिया, इसका चार्ज चला गया, ओके, इसने डोनेट कर दिया, बराबर है, इसने डोनेट कर दिया सर, बराबर है, और इसने भी डोनेट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, रिंग कितने बन रहे? 5 रिंग बताया था मैंने आपको,
ये फर्स्ट रिंग है ना। अब फर्स्ट रिंग देखो, एक MOC2 है ना, और ये N है। अच्छा, इसमें 5 एटम में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बराबर है, इधर 1 2 3 4 5 बराबर, प्रूफ है ना। 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5, सही। एक रिंग, ये सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग और ये फिफ्थ रिंग। ये है EDTA है ना। कितने रिंग तैयार करेंगे, 5 रिंग्स। EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेट से क्या हो जाएगा, एसीटेटो, ओ लगाना है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, हेक्साडेंटेट लिगैंड, ठीक है, क्या है ये, हेक्साडेंटेट लिगैंड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखिए, समझ लीजिए आप। तीसरा टॉपिक है इसमें, देखिए, लिगैंड इज आल्सो कॉल्ड एज डोनर एटम। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम, लिगैंड क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज मोनो और यूनिडेंटेड लिगैंड, सेकंड वन इज पॉली और मल्टीडेंटेड लिगैंड, एंड थर्ड वन इज एम्बीडेंटेड लिगैंड। थर्ड, एम्बीडेंटेड लिगैंड। एम्बीडेंटेड की खास बात ये रहेगी कि इसमें आधी प्रॉपर्टी पॉलीडेंटेड लिगैंड की आती है और हाफ प्रॉपर्टी मोनोडेंटेड लिगैंड की आएगी। मतलब ऐसे लिगैंड जिसके पास में मोर देन 1 डोनर एटम हो, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स तैयार होगा तो उस समय सिर्फ एक ही लिगैंड जुड़ा हो, एक ही डोनर एटम जुड़ा हो, तो उसे बोलेंगे हम एम्बीडेंटेड लिगैंड। क्या बोलेंगे इसको, एम्बीडेंटेड लिगैंड। देखो, जब तक के एग्जांपल नहीं लेते तब तक आपको मजा भी नहीं आएगा। देखिए, द लिगैंड हैविंग मोर देन 1 डोनर एटम, ऐसे लिगैंड जिसके पास में एक से ज्यादा डोनर एटम अटैच हो, बराबर है, प्रेजेंट हो। द लिगैंड हैविंग मोर देन 1 डोनर एटम बट ओनली 1 डोनर एटम कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल मेटल आयन और एटम in a complex called as एम्बीडेंटेड लिगैंड। मतलब इसके पास में हाफ प्रॉपर्टी जो है पॉलीडेंटेड लिगैंड की होती है और हाफ प्रॉपर्टी होगी इसके पास में मोनो और यूनिडेंटेड लिगैंड की। अब समझेंगे कैसा, आप ध्यान से देखिएगा। हमने यहां लिखे हैं NO2 और इससे एक मेटल अटैच कर दिए हैं, NO2 मेटल। इसका मीनिंग क्या हो रहेगा, नाइट्रोजन इससे डायरेक्टली अटैच है मेटल से, ठीक है ना। और M इससे हमने अटैच किए ONO, मतलब नाइट्रोजन। NO2 में ध्यान से देखिएगा, NO2, ओके। NO2 में नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है मेटल आयन को, और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो ऐसा, मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम, और अगर ऑक्सीजन डोनेट करें तो ONO, ठीक है ना। तो ऐसे लिगैंड जिसके पास में मोर देन 1 डोनर एटम प्रेजेंट हो, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स तैयार होगा तो उस समय सिर्फ एक ही डोनर एटम अटैच रहेगा मेटल आयन से। और ये चीज पॉली में नहीं थी। पॉली में क्या था कि जितने मैंने आपको डोनर एटम बताया था उतने ही अटैच हो रहे थे। जैसा बाइडेंटेड में 2 अटैच थे कॉम्प्लेक्स में, ट्राई में 3 थे, 4, टेट्रा में 4 रहेंगे, पेंटा में 5, हेक्सा में 6। तो यहाँ पर कितने हैं, देखिए एक ही डोनर एटम अटैच है जब कॉम्प्लेक्स तैयार होगा तो। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, MSCN और MNCS है ना, थायोसाइनेट बोलते हैं इसको हम, थायोसाइनेट। और ये रहेगा आइसोथायोसाइनेट। समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर डोनर एटम क्या था, सल्फर था, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि लिगैंड आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन डोनर एटम, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम लिगैंड आर ऑफ 3 टाइप्स। लिगैंड के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पढ़े हमने इसमें, यूनी और मोनोडेंटेड लिगैंड। सेकंड वाला है पॉली और मल्टीडेंटेड लिगैंड,
और थर्ड वाला है एम्बिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 5। हाँ, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, हेक्साडेंटेड, ठीक है, हाँ हेक्साडेंटेड, एम्बिडेंटेड, उसके बाद में पॉली, बाई, ट्राई, टेट्रा, ये हमने डिटेल पढ़ ली है। ओके, इसके बाद ध्यान से इतना बहुत काम की चीज बता रहा मैं आपको। हाँ, समझ लीजिए आप पहले जो टॉपिक बताने जा रहा हूं मैं आपको, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड रहते क्या हैं। ठीक है, बहुत बार ये स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर इसको कैसा हम सॉल्व करेंगे। रेफरेंस बुक अगर आप यूज करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बता देता हूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार सचिन क्लास से फरार और क्रिकेट खेलते हुए मिला, ये सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऐसा है, एक बार सचिन क्लास से फरार और क्रिकेट खेलते, ये सेंटेंस बन रहा है इसमें, खेलते हुए मिला। एक अच्छा सेंटेंस है रटने के हिसाब से। तो यहां तक कि जो मैंने आपको बताया हूं, यह है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, यह है वीक फील्ड लिगेंड। ओके, एक बार सचिन क्लास से फरार और क्रिकेट खेलते हुए मिला। ओके, तो इसमें सबसे वीक आयोडीन रहेगा, फिर उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रोमीन है ना, HCN, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन वाला OH, C2O4, यहां तक है। अब यहां से जो स्टार्ट हो रहे, देखिए NCS, चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे याद करेंगे। देखिए, आयोडीन से लेकर के वाटर तक की जो बताया मैं आपको, ये है वीक फील्ड लिगेंड, है ना। एक बार सचिन क्लास से फरार और क्रिकेट खेलते हुए मिला, एक सूटेबल सेंटेंस बन जा रहा, ठीक है ना। और आगे है NCS, नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन कनाडा, CN, कोलंबो में मिला। इस साल नीट 2020 में क्वेश्चन आया था इस पर कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, फिर उससे थोड़ा वीक CN, फिर EN, NH3, EDTA, NCS, है ना, फिर बाद में ये वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ये आपको लर्न कर लेने का है एज इट इज, हिंदी में जो सेंटेंस में आपको लिखा के दिया है ना। अब क्या वजह है कि इनको हम वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं और उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखना आपने। देखिए, हाँ वीक, हाँ वीक फील्ड लिगेंड, देखिए फॉर वीक फील्ड लिगेंड, if donor atom is X हेलोजन, ओके, उसके बाद में ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, अगर लिगेंड से, अगर मेटल आयन से डायरेक्टली X, O और S ये अटैच हो तो ये रहेगा वीक फील्ड लिगेंड। क्या रहेगा? वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है ना। और फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इफ डोनर एटम इज द आर कर देंगे, if the donor atoms are phosphorus, कार्बन और नाइट्रोजन, ये और करना। ठीक है, तो शॉर्ट में कहने का मीनिंग ये है, क्या वीक फील्ड लिगेंड के लिए डोनर एटम होगा X, O और S। तो मैं एक काम करता हूं, इसके लिए एक शब्द तैयार कर देता हूं, SOX, सॉक्स। बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
SOX। और फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए फास्फोरस कार्बन नाइट्रोजन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसके लिए हो सकता है कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगर ये डोनर एटम हो कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना, तो वो लिगेंड रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर डोनर एटम ये वाला हो जो मैं बोर्ड पर लिखा हूं अभी, सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन, एक्स तो आपको पता है ना, क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ओके, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो इसमें पूरा बैठ रहे के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ये आयोडीन, ठीक है ना, IBR क्लोरीन और ये F, ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया हूं सल्फर डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है ना। और क्या बोला, ऑक्सीजन, तो OH थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम डोनर एटम है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड करके देता हूं आपको, ये मतलब टेक्निक तो समझ में आ गई आपको। क्या वीक फील्ड लिगेंड में क्या होना, SOX, वो याद रखना आपने, ठीक है ना, क्योंकि एब्रिविएशन जब तक कि अपन नहीं बनाएंगे तब तक कि आपको याद नहीं होगा। ये सेंटेंस याद कर लेंगे, इस साल नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। लेकिन जब आप रेफरेंस को सॉल्व करते हैं उस समय आपको समझ में नहीं आता कि सर अब इसको कैसे रटेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से है, वीक फील्ड, क्योंकि इसके अलावा भी और लिगेंड है। ये तो अपने एनसीईआरटी बेस बताया मैंने आपको, टोटल का आयोडीन से लेकर के कोबाल्ट CO तक के, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बोनिल ग्रुप तक के, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन और है ना सल्फर, वो तो क्लियर रीजन आपके सामने। अब ऑक्सीजन वाली बात ध्यान से देखिएगा, OH, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है, मतलब ऑक्सीजन एटम डोनर रहेगा। डायरेक्टली मेटल से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा सर, कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन, बराबर है ना, समझ में आया क्या आपको। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यहां ये जो लिखे हमने सल्फर, सल्फर डायरेक्टली अगर अटैच हो, फॉर एग्जांपल M, ओके, SCN, मतलब यहां पर डायरेक्टली कौन अटैच रहेगा, सल्फर। सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल आयन को। सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल आयन को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेटल आयन से डायरेक्टली सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन अटैच हो तो वो लिगेंड कौन सा रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से वाला रहेगा, ये वाला सर, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब ध्यान से देखिएगा, है ना, ये हो गया बेटा यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड, ये हमने लिख दी। अगर इसको ऐसा कर दिया NCS, देखिए नाचते हुए, बराबर, NCS नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है, बराबर है, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये जो लिखते थे हम जनरली CO मेटल, है ना, यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड O रहता सर, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इसलिए न्यूट्रल होता था, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। अगर यहां पर देखिए डायरेक्टली मेटल से ये अटैच हो, C ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन अगर अटैच हो तो ये किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। और ऑक्सीजन अगर अटैच रहा तो वीक फील्ड लिगेंड। बहुत बारीक पॉइंट बता रहा, ध्यान से देखना, है ना। ये क्या रहेगा, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बराबर है ना। इसके बाद देखिए आपके ध्यान में आ रहा है सर ये कैसा होगा, वीक फील्ड लिगेंड। देखिए यह ऑक्सैलेटो, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, और यहां मैंने मेटल जोड़ दिया लाके सर, बराबर है ना। तो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है किससे, मेटल आयन से, ठीक है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड, बराबर है ना। तो मतलब यहां से आपकी समझ में आया क्या, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं, ये तो रटने वाला मेथड है, ठीक है। अगर एग्जांपल चेंज कर दे तो आपका दिमाग घूम जाता है उस पे, कैसे सॉल्व करेंगे सर उसको, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अब EDTA जो आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जहां पर नाइट्रोजन अटैच था और ऑक्सीजन भी था, बराबर है। तो नाइट्रोजन मेन वहां पर लिगेंड का काम करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल आयन को, बराबर है ना। क्योंकि नाइट्रोजन से दो नाइट्रोजन से 4 क्या क्या अटैच रहेंगे, एसिटेट आयन, बराबर है। और नाइट्रोजन से ही डायरेक्टली अटैच रहेगा मेटल आयन। इस बेसिस पर EN आपके सामने देखो बताता हूं मैं, EN इथिलीन डायमाइन, जो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बताते हैं इसे, EN, है ना, यहां हमने मेटल लगा दिया C डाई पॉजिटिव, बराबर है। EN इथिलीन डायमाइन, CN देखिए M, C ट्रिपल बॉन्ड N, बराबर है, MCN। या फिर अगर NC भी बता देंगे M, ओके, N ट्रिपल बॉन्ड C,
बराबर है। साइनेट और आइसोसाइनेट, यहां से आपको ये समझ में आ रहा कि साइनेट तो है सर ये सीरीज में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसी के साथ में आइसोसाइनेट भी, ये आइसोसाइनेट है ना NC, बराबर है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे समझ में आया क्या आपको? ठीक है, देखो यहां पर याद रखना आपने सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन, एक शब्द बनाया हूं मैंने इससे। ओके, यहां पर फिर कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर और समझाता हूं मैं आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड निकालिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, देखिए कुछ आउट ऑफ सिलेबस बताता हूं। हाँ, WFL SOX, ओके, और ये SFL, ठीक है ना, ये रहेगा कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। देखिए बेटा हमने यहां एग्जांपल लिखे हैं PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये फॉस्फीन से डिराइव हुआ, फॉस्फीन ऐसा रहता है ना PH3 सर, ये क्या है फॉस्फीन, एक लोन पेयर रहता फॉस्फीन, है ना। पीएच लगा दिया मैंने यहां पर ट्राइफिनाइल, ये रहेगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ओके, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये मेटल आयन को अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें PPH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो सीरीज में नहीं है, फिर कैसा? फॉस्फोरस डायरेक्टली अटैच है किससे? मेटल आयन से। इस बेसिस पर हम बताएंगे कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखिए Me3, Me बोले तो मिथाइल ग्रुप रहेगा, 3 मिथाइल और फॉस्फीन, देखिए ट्राई मिथाइल और फॉस्फीन, ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा किसको? मेटल आयन को सर, बराबर है, और ये M, ठीक है। तो यहां पर ये काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, किसका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, आपको बताता हूं मैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand, which one of the following strong field ligand, ओ देखिए क्वेश्चन है which one of the following strong field ligand, इनमें strong field ligand कौन सा है? तो इसका आंसर C है। C क्यों आया समझ में आया क्या आपको? ध्यान से देखिएगा, अगर मेटल से, बराबर है, अगर मेटल आयन से डायरेक्टली नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस अटैच हो, है ना, तो वो लिगेंड काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, बराबर है। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो सर यहां पर ONO ऑक्सीजन अटैच आ रहा, यहां पर OCN ऑक्सीजन अटैच आ रहा सर, और ये ONC यहां पर भी ऑक्सीजन अटैच आ रहा, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि M, है ना, अगर मेटल आयन से नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस डायरेक्टली अटैच हो तो वो काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, है ना। अच्छा ये भी देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है MNC आइसोसाइनेट, बराबर है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है किससे? मेटल आयन से। SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां से हम डिफरेंशिएट किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और हेलोजन। अगर ये डायरेक्टली मेटल आयन से अटैच हो, बॉन्डेड हो, तो ये काम करेगा वीक फील्ड लिगेंड का, है ना, ये Cl, ठीक है, ये SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NCS, ये OH MOH ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। यहाँ पर ये वाला ध्यान से देखिएगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा क्योंकि ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट SCN ये वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को कैसा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप हेडिंग डालिएगा होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए देखिए,
होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ लीजिए आप, होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स बहुत सिंपल पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है पढ़ाने का, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखिए होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स और एक है हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, इसकी एग्जांपल देखिए आप, CONH3/6 और यह है Cl3। सेकंड एग्जांपल FeH2O/6, चार्ज है इस पर +3। ओके, थर्ड एग्जांपल FeCl/6, चार्ज है -3। ओके, यहां मैं एग्जांपल लिखा हूं CONH3/4Cl2। सेकंड एग्जांपल PTNH3/4Cl2। थर्ड एग्जांपल PTCl2Br2 और I2। ठीक है, ध्यान से देखिए, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बताएंगे हम और हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बताएंगे? ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन से अटैच हो। बराबर है, यहाँ पर सेम टाइप के लिगेंड अटैच है, डोनर एटम मींस लिगेंड, है ना। तो ऐसा देखिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन से अटैच हो, है ना, उसे हम होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बराबर है, जैसे यहाँ पर सेम टाइप के लिगेंड अटैच है, यहाँ पर भी सेम टाइप के लिगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल आयन से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, द कॉम्प्लेक्स इन विच same types of donor atoms are coordinated to central metal atom or ion called as homolactic complex। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सेम टाइप के डोनर एटम और लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से अटैच हो, उसे हम होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स किसको बताइए? ध्यान से देखिएगा, जहां पर आपने सेम किए हैं यहां पर आपको डिफरेंट करना है, या फिर वन टाइप भी बता सकते हैं, यहां पर 2 और मोर टाइप्स। ओके, देखिए, the complex in which different type of donor atoms are coordinated to the central metal ion, है ना, और central metal atom called as heterolactic complex। यह homolactic complex और यह है heterolactic complex। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा types of complexes। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकालना। देखिए, types of complexes, there are 3 types of complexes। नंबर 1 है इसमें केटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सेकंड है एनायोनिक कॉम्प्लेक्स और लास्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब केटायोनिक कॉम्प्लेक्स उसको बताएंगे हम कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, देखिए, द कॉम्प्लेक्स इन विच आयन हैविंग net positive charge called as cationic complex। for example CONH3/6 और चार्ज है इस पर +3, CONH3/6 चार्ज है इस पर +3। ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, FeH2O/6 और चार्ज है यहां पर भी +3, है ना, +1 +2 +3 जो है हो सकता। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको बताया है केटायनिक कॉम्प्लेक्स। बराबर है, क्या बोलेंगे इसे हम? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया CONH3/6
और ब्रैकेट के इधर राइट साइड में आपको काउंटर आयन दे दिया, ठीक है ना। तो इसको भी आपको बताना पड़ेगा, ये भी केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों रहेगा केटायनिक कॉम्प्लेक्स, ध्यान से देखिएगा क्या CONH3/6 चार्ज आ गया इस पर +3 प्लस 3 मोल ऑफ Cl। एग्जांपल नंबर सेकंड है ZnNH3/4 और SO4। एक SO4 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए चार्ज आएगा इस पर -2 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है +2। तो यहां से देख करके हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स केटायनिक रहेगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स एनायनिक रहेगा, बराबर है ना। ठीक है, मींस ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम केटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें तो नो डाउट। यहाँ पर भी देखिए ये काउंटर आयन राइट साइड में है ना, इसलिए हम इसको बता देंगे केटायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सेकंड ध्यान से देखिएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्या ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पर कौन सा चार्ज हो नेगेटिव, जहां पर आपने पॉजिटिव किए इसमें नेगेटिव करना है। द कॉम्प्लेक्स इन विच आयन हैविंग है ना नेट चार्ज कौन सा नेगेटिव। ओके, कॉल्ड एज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें नो डाउट समझ गए होंगे आप, FeCN/6 चार्ज है -4, CrCN/6 चार्ज है -2। ओके, बट यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 Na कॉम्प्लेक्स को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 Na 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आया -3। मतलब देखिए काउंटर आयन जो बता रहा मैं आपको, ये लेफ्ट साइड में अगर हो है ना, और आपको इस तरह न्यूट्रल अगर ये दिखाई दे, मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर देता है और ये जो है राइट साइड वाला ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बराबर है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 सोडियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यह नेस्लेस रिएजेंट K2HgI4 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ट्वाइस K पॉजिटिव, ओके, प्लस HgI4 और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है -2। ओके, तो ये रहेगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किसको बताएंगे, कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जो चार्जलेस हो, जिस पर कोई नेट चार्ज ना हो, उसे हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द कॉम्प्लेक्स है ना विच आर चार्जलेस और है ना हैविंग नो नेट चार्ज कॉल्ड एज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये इसके एग्जांपल NiCO4 कोई चार्ज नहीं है और काउंटर आयन भी नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पर PtNH3/4 और Cl2 यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरह हमने लिगेंड कंप्लीट किए, जिसमें बताया मैंने आपको यूनी और मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड ये हमने पढ़े। उसके बाद में पढ़े हमने होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है ना। फिर बाद में बताया मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो भी समझाया। ओके, अब अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे क्या नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, चलिए।